हेलो गाइस, आप देख रहे हैं ऑनलाइन शिक्षण यूट्यूब चैनल को। और आज है 17 अप्रैल 2020। 17 अप्रैल 2020 से जितने भी करंट अफेयर के क्वेश्चन बन सकते हैं वो सारे हम इस वीडियो में कवर करेंगे। साथियों, अगर आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन नहीं हुए हैं तो उसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लेना। चलिए शुरू करते हैं। आज का महत्वपूर्ण दिन है विश्व हीमोफीलिया दिवस। विश्व हीमोफीलिया दिवस मनाया जाता है 17 अप्रैल को। अब की बार विश्व हीमोफीलिया दिवस की 30वीं वर्षगांठ है और इसकी थीम है गेट प्लस इन्वॉल्व्ड। इसका मतलब है परिवार के सदस्य या देखभाल करने वाले एक कोऑपरेटिव साथी को प्रोत्साहित करना है। आज के अर्थव्यवस्था के क्वेश्चन भी बने हैं, चलिए जान लेते हैं। आज का 7,29,050 करोड़ रुपए की पूंजी के साथ भारत की सबसे मूल्यवान कंपनी रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड बन गई है और इसके बाद TCS और HUL है। तो रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड के बारे में जान लेते हैं। रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड की स्थापना हुई थी 1966 में और इसका मुख्यालय मुंबई महाराष्ट्र में है। अध्यक्ष एवं MD जो आप देख रहे हैं सामने, मुकेश अंबानी, यही इसके अध्यक्ष और MD है। साथ ही साथ मुंबई की बात हो रही है। महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई है और वहाँ के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी है। ये आप फोटो देख रहे हैं, ये भगत सिंह कोश्यारी की है, ये यहाँ के राज्यपाल है महाराष्ट्र के। आज की अगली खबर की ओर। इस संस्था ने जनवरी मार्च 2020 की अवधि के लिए विनिर्माण क्षेत्र के ऑर्डर बुक्स इन्वेंट्रीज एंड कैपेसिटी यूटिलाइजेशन सर्वे यानी OBICUS के 49वें दौर का शुभारंभ किया। किसने किया? RBI ने, भारतीय रिजर्व बैंक। RBI की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई थी और इसका मुख्यालय मुंबई में है। साथ ही साथ जान लेते हैं कि RBI के गवर्नर कौन है। RBI के गवर्नर शक्तिकांत दास है, जो आप फोटो देख रहे हैं, शक्तिकांत दास की ही है और ये 25वें गवर्नर है। चलिए आज की अगली खबर की ओर। अंतर्राष्ट्रीय खबरों की ओर चलते हैं। गार्टनर 2019 डिजिटल वर्कप्लेस सर्वे के अनुसार दुनिया का सबसे डिजिटल रूप से निपुण देश भारत है। इसके बाद ग्रेट ब्रिटेन और अमेरिका का नंबर आता है। भारत के प्रधानमंत्री का नाम श्री नरेंद्र मोदी है और भारत के राष्ट्रपति का नाम रामनाथ कोविंद है। तो रामनाथ कोविंद कौन से नंबर के राष्ट्रपति है? 14th नंबर के राष्ट्रपति है। चलिए आज की राष्ट्रीय खबर की ओर चलते हैं। इफ्को किसान संचार लिमिटेड स्टार ग्लोबल रिसोर्सेज, यह कंपनी और भारतीय किसान उर्वरक सहकारी मर्यादित इफ्को के बीच का एक संयुक्त उद्यम है। कौन है? एयरटेल भारती। बात हो रही है इफ्को की, तो इफ्को के बारे में भी जानना बनता है। इफ्को की फुल फॉर्म है इंडियन फार्मर फर्टिलाइजेशन कोऑपरेटिव। इसकी स्थापना 3 नवंबर 1967 को हुई और इनके मुख्यालय है नई दिल्ली में। वीरेंद्र सिन्हा जी यहाँ के MD और CEO है इफ्को के। चलिए आज की अगली खबर की ओर। साथ ही साथ आप अपनी नोटबुक में नोट करते हुए चलिएगा। आज की अगली खबर। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO और स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने कोविड-19 महामारी का मुकाबला करने के लिए 15 अप्रैल 2020 को WHO के नेशनल पोलियो सर्वेलेंस नेटवर्क सक्रिय करने के लिए शुरुआत की। तो इस नेटवर्क का क्या काम है? ये घर घर पर जाकर जैसे पोलियो अभियान चलाया जाता है, इस तरीके से कोविड-19 को रोकने के लिए, उसकी महामारी का पता लगाने के लिए, कौन उससे संक्रमित है उसकी जानकारी के लिए ये फॉर्म भरवाते हैं। घर घर जाकर इन्फॉर्मेशन लेते हैं कि आपके यहाँ कोई आया तो नहीं था, आप पिछले 30 दिन से कहाँ थे और आपके परिवार में कोई इससे संक्रमित तो नहीं है। चलिए आज की अगली खबर की ओर। बात हो रही है WHO की, तो इसके बारे में भी जानना बनता है। WHO की फुल फॉर्म है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। मुख्यालय है जिनेवा स्विट्जरलैंड में और स्थापना हुई थी 7 अप्रैल 1948 को। सरकार द्वारा विशेषज्ञों की एक नियुक्त समिति ने नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर वैल्यूअर संस्थान की स्थापना के माध्यम से वैल्यूअर के लिए एक संस्थागत ढांचे का प्रस्ताव दिया है और समिति के यह अध्यक्ष है।
कौन है? MS साहू, जो IBBI के अध्यक्ष भी हैं। IBBI की फुल फॉर्म होती है इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरुप्टसी बोर्ड ऑफ इंडिया। अध्यक्ष का नाम MS साहू है। आज की अगली खबर, सामुदायिक जुड़ाव के माध्यम से कोविड-19 विशिष्ट भूस्थानीय सूचना एकत्रित करने के लिए सहयोग मोबाइल एप्लीकेशन तैयार करने वाला संस्थान कौन सा है? वो है SOL यानी भारतीय सर्वेक्षण विभाग ने एक एप्लीकेशन तैयार किया है जिसका नाम है सहयोग। आप प्ले स्टोर से इसे डाउनलोड कर सकते हैं। कोविड-19 से जुड़ी सूचना एकत्रण करने के लिए तैयार किया गया है। आज की अगली खबर की ओर, पूसा डिकटेमिनेशन एंड सैनिटाइजिंग टनल विकसित करने वाला संस्थान ICAR है। ICAR की फुल फॉर्म होती है भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, जो नई दिल्ली में है। आज की अगली खबर, वर्ष 2020-21 के लिए केंद्र सरकार द्वारा रखा गया खाद्य उत्पादन का लक्ष्य 10 लाख टन रखा गया है। अगली खबर जान लेते हैं, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल डेवलपमेंट एंड पंचायती राज यानी NIRDPR का कम्युनिकेशन रिसोर्स यूनिट CRU और यह अंतर्राष्ट्रीय संगठन तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक की सरकारों के साथ मिलकर काम कर रहे और कोविड-19 महामारी को सम्मिलित करने के लिए प्रतिक्रिया दे रहे हैं। कौन दे रहे हैं? संयुक्त राष्ट्र बाल कोष यानी यूनिसेफ। ये यूनिसेफ का लोगो है और इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। फुल फॉर्म होती है यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रन फंड। चलिए आज की अगली खबर की ओर, व्यक्ति विशेष से खबर जान लेते हैं। महानगर टेलीकॉम निगम लिमिटेड का अतिरिक्त प्रभार संभालने वाले व्यक्ति कौन है? PK पुरवार, जो BSNL के अध्यक्ष भी है। चलिए इनकी एक बार फोटो देख लेते हैं। ये है PK पुरवार और BSNL का मुख्यालय नई दिल्ली में है। BSNL की फुल फॉर्म होती है भारतीय संचार निगम लिमिटेड। साथियों, आप अपनी नोटबुक में नोट करते हुए चलिएगा। टेलीग्राम पर ज्वाइन नहीं हुए हैं तो उसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप वहां से ज्वाइन हो सकते हैं। आज की अगली खबर, वह शतरंज खिलाड़ी जिन्होंने पर्यावरण शिक्षा कार्यक्रम के लिए दूत के रूप में WWF यानी वर्ल्ड वाइड फंड इंडिया के साथ जुड़े हैं, उनका नाम है विश्वनाथन आनंद। ये चेस के प्लेयर है। एक बार इनके भी फोटो देख लेते हैं। ये है विश्वनाथ आनंद। आज की खबर खेल से भी आई है। इस संस्थान के सहयोग से अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ AIFF ने 20 अप्रैल से एक ऑनलाइन प्रशिक्षक शिक्षा कार्यक्रम शुरू करेगा। कौन करेगा? SAI यानी भारतीय खेल प्राधिकरण। 2022 में 9 अक्टूबर से होंगजो चीन में आयोजित होने वाले चौथे एशियाई पैरालंपिक खेलों के लिए शुभांकर FEI ये शुभांकर के तौर पर एशियाई पैरालंपिक खेल को आयोजित करेगा हांगकांग चीन में, होंगजो। अगली खबर, अंतर्राष्ट्रीय भारोत्तोलन महासंघ IWF के अध्यक्ष जिन्होंने भ्रष्टाचार के आरोप के मद्देनज़र इस्तीफा दे दिया, उनका नाम है तमास अजान। ये है तमास अजान। इन्होंने भ्रष्टाचार के आरोप लगने के वजह से IWF से इस्तीफा दे दिया है, यानी इंटरनेशनल वेट लिफ्टिंग फेडरेशन से इन्होंने इस्तीफा दे दिया है। चलिए आज की अगली खबर की ओर। अब बारी आ गई है सामान्य ज्ञान के क्वेश्चन जानने की। ये सामान्य ज्ञान के क्वेश्चन जो मैं अब तक आपको पढ़ा चुका हूँ आज की वीडियो में, उसी में से ही निकाल कर मैं रखता हूँ। तो सामान्य ज्ञान के क्वेश्चन चलिए देख लेते हैं। भारतीय सर्वेक्षण विभाग SOI की स्थापना वर्ष 1767 में हुई और इसका मुख्यालय देहरादून में है। अगली खबर, भारतीय किसान उर्वरक सहकारी मर्यादित IFFCO की स्थापना 3 नवंबर 1967 को हुई थी। मैं बता चुका हूँ, इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। IFFCO के CEO का नाम वीरेंद्र सिन्हा है, मैं आपको पहले भी दिखाया था। MTNL महानगर टेलीकॉम निगम लिमिटेड की स्थापना 1 अप्रैल 1986 को हुई और इसका मुख्यालय भी नई दिल्ली में है। और BSNL का मुख्यालय भी नई दिल्ली में है।
BSNL एक सरकारी कंपनी है जो भारत सरकार द्वारा चलाई जाती है। इसके अध्यक्ष का नाम PK पुरवार है। BSNL की स्थापना हुई थी 15 सितंबर 2000 को। भारतीय संचार निगम लिमिटेड। चलिए आज की अगली खबर। WWF वर्ल्ड वाइड फंड की स्थापना 29 अप्रैल 1961 को हुई। मुख्यालय ग्लैंड स्विट्जरलैंड में है। अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ AIFF की स्थापना 23 जून 1967 को हुई। मुख्यालय दिल्ली में है। भारतीय खेल प्राधिकरण SAI की स्थापना वर्ष 1984 को हुई और इसका मुख्यालय भी नई दिल्ली में है। आज की वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है क्योंकि आज जितने भी करंट अफेयर में क्वेश्चन बन पाए हैं इंपॉर्टेंट, वो सारे मैं इस वीडियो में लेकर आया हूँ। आज की अगली खबर। अंतर्राष्ट्रीय भारोत्तोलन महासंघ IWF की स्थापना वर्ष 1905 को हुई। मुख्यालय बुडापेस्ट हंगरी में है। अगली खबर। राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद यानी NCERT की स्थापना 1 सितंबर 1961 को हुई। मुख्यालय नई दिल्ली में है। NCERT CBSE बोर्ड पर काम करती है। जो CBSE बोर्ड के स्कूल होते हैं उनमें किताबों को बनाने का या एक पैटर्न निर्धारित करने का काम करती है। अखिल भारतीय तकनीक शिक्षा परिषद AICTE की स्थापना वर्ष 1945 को हुई और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। राष्ट्रीय महिला आयोग NCW की स्थापना भी 31 जनवरी 1992 को हुई। आज की अगली और लास्ट खबर है। इंडियन एनर्जी एक्सचेंज IEX की स्थापना 28 जून 2008 को हुई। मुख्यालय नई दिल्ली में है। चलिए दोस्तों, आज की खबर यहीं तक रखते हैं। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना। वीडियो कैसी लगी मुझे ज़रूर बताना और लाइक भी करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।